हमारे वो पूज्य हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो मिशन है उनके कुछ सूत्र हैं। वो सूत्र ये है, जो कुछ लोग पढ़े हुए हैं, कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हैं, जो ना भी जानते हैं उनके लिए भी तौर तरीके होते हैं। जैसे जो पढ़े लिखे हैं, गणित के सवाल करने के लिए उनके फॉर्मूला सूत्र होते हैं, उसी तरह से कुछ याद करने के लिए ट्रिक होती है। इसी तरह से कोई कार्य करने के लिए एक तरीका होता है। उसी तरह हमें बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का भी कोई तरीका होगा ना। वो क्या तरीका है? पहला, मिशन का पहला सूत्र है संघर्ष करो। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। दिन रात हमें संघर्ष करना चाहिए। दूसरा, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल जाते हैं हमें इतना पता है, हम उन पर कोई ध्यान नहीं देते। दूसरा काम क्या है? शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब है अपने आप को जानो, अपने समाज को जानो, अपने देश को जानो और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो, जिससे कि हमारा समाज अपनी पहचान बना पाए, अपने आप को आगे ला पाए। तीसरा जो सूत्र था वो था संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब होता है इकट्ठे रहने से। एक आम भाषा में बोले तो इकट्ठा रहने से। और इकट्ठा रहने का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारा शोषण करते हैं, जो हमें दबाते हैं, जो हमें फांसी पर धकेलते हैं, उनके खिलाफ इकट्ठा होकर हमें लड़ना है। इसी के तहत एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई हुई, कोई थप्पड़ मार के चला गया, तो उसमें दोष उसका नहीं है जो मार के गया है, पूरा का पूरा दोष आपका है कि आपने थप्पड़ खाया क्यों, उसका जवाब क्यों नहीं दिया। अगर ये विचारधारा, ये सोच अपने अंदर विकसित कर लोगे तो एक मजबूत ताकतवर इंसान बन जाओगे। सारी चीजें सोच पर निर्भर करती हैं, हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश करता है, आपका शोषण करने की कोशिश करता है, तो आप गलत नहीं है, वो गलत है, उसका जवाब दीजिए। और जवाब वैसे ही देना है, आपने एक कहावत सुनी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर कोई आपको बुरी नजर से देख रहा है, आप उसका जवाब उसी की भाषा में दीजिए। कोई थप्पड़ मार रहा है, 2 थप्पड़ मारी, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपस में नहीं लड़ना है, उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जो आपका शोषण करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। और खुले तौर पर मैं नहीं कह सकता कि वो लोग कौन है, सभी लोग जानते ही हैं कि वो लोग कौन है। उन लोगों से बचना है। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको समझाना चाहूंगा कि आप अपने खर्चे को कम कर दीजिए और जो बचत है अपने बच्चों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और लगाना कहां पर है? उनकी शिक्षा में, उनके विकास में। क्या आप
एक सप्ताह में 100 रुपए नहीं बचा सकते, आराम से बचा सकते हैं।